जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आपसे विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे। प्यार दोस्तों, झारखंड की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज हम लोग खनिज संसाधन का अध्ययन करेंगे और आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करेंगे। उतनी जानकारियाँ प्राप्त कर लेंगे जितना कि अपने को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में उपयोगी साबित होने वाला है। तो प्यार दोस्तों, चलिए वीडियो सेशन को आरंभ करने से पहले, चीज़ों को विस्तार से आपको समझाने से पहले मैं आपसे विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राज्य से संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से मैं ही कोचिंग सेंटर से जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और से विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। प्यार दोस्तों, चलिए अब चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं और हम लोग आज ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करते हैं। तो प्यार दोस्तों, ग्रेफाइट के बारे में अध्ययन करने से पहले सबसे पहले अपने को एक बात ये जानना पड़ेगा कि दोस्तों यह जो ग्रेफाइट है यह कैसा खनिज है। प्यार दोस्तों, खनिजों को 3 समूहों में बांटा गया है। आपको ये बातें मैंने पहले भी बताई हुई है। खनिजों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है धात्विक समूह का खनिज, दूसरा अधात्विक समूह का खनिज और तीसरा ऊर्जा खनिज। तो प्यार दोस्तों, यह अपना आध्यात्मिक समूह का खनिज सीरीज चल रहा है। तो प्यार दोस्तों, आध्यात्मिक समूह का खनिज ग्रेफाइट है। तो प्यार दोस्तों, ग्रेफाइट जो है यह आध्यात्मिक समूह का खनिज है और यह आर्कियन युग की नीस चट्टानों से प्राप्त होती है। आर्कियन युग की नीस चट्टानों से ग्रेफाइट हमें प्राप्त होता है, मिलता है। आर्कियन युग की नीस चट्टानों से ग्रेफाइट प्राप्त किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। ग्रेफाइट जो है आध्यात्मिक समूह का खनिज है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगले बिंदुओं को समझते हैं। यह ग्रेफाइट जो है प्यार दोस्तों कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट कार्बन का एक रूप है जिसे काला शीशा भी कहा जाता है। ग्रेफाइट को प्यार दोस्तों काला शीशा भी कहा जाता है। यह कार्बन का ही एक रूप है, कार्बन का अपरूप है। चलिए प्यार दोस्तों, उसके बाद ग्रेफाइट में औषधियाँ भी मिली होती है। वो किसकी औषधियाँ होती है दोस्तों? सिलिका और सिलिकेट की। ग्रेफाइट में सिलिका और सिलिकेट की अशुद्धियाँ भी मिली होती है। ग्रेफाइट में सिलिका और सिलिकेट की अशुद्धियां भी मिली होती है। उसके बाद देखते हैं प्यार दोस्तों ग्रेफाइट का भंडार झारखंड में कितना है। तो दोस्तों अनुमानित भंडार जो है वह ग्रेफाइट का 30.5 लाख टन है। अनुमानित भंडार झारखंड में ग्रेफाइट का 30.5 लाख टन है। और समूचे देश की बात करें तो समूचे देश में जितना ग्रेफाइट का भंडार है उसका 57.47% सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। प्यार दोस्तों, झारखंड के लिए एक और गौरव की बात, 57.47% ग्रेफाइट का भंडार समूचे देश का अपने झारखंड में। उसके बाद प्यार दोस्तों उत्तम किस्म की ग्रेफाइट कहां से मिलती है, कहां पर मिलती है? तो प्यार दोस्तों झारखंड में एक जिला है, वह जिला है पलामू। तो प्यार दोस्तों पलामू जिला में उत्तम किस्म का ग्रेफाइट पाया जाता है और 50 से अधिक स्थानों से निक्षेपण किया जाता है, निकाला जाता है। 50 से अधिक स्थानों से। कहां पर प्यार दोस्तों? पलामू जिला में। पलामू जिला में 50 से अधिक स्थानों से ग्रेफाइट का निक्षेपण किया जाता है। प्यार दोस्तों अगले प्रश्न, अगले बिंदुओं को समझते हैं कि पलामू में वैसा कौन कौन सा जगह है जहां पर से कि उत्तम किस्म का ग्रेफाइट का निक्षेपण किया जाता है। तो दोस्तों बारेसनट, नारोमार, कोजरूम और लाट क्षेत्र, ये 4 क्षेत्र हैं पलामू जिला में। बारेसनट, नारोमार, कोजरूम और लाट क्षेत्र, ये चारों क्षेत्र जो पलामू जिला में है, जबरदस्त रूप से वहां से ग्रेफाइट का निक्षेपण किया जाता है। अगले पर दोस्तों उसके अलावा भी, पलामू के अलावा भी
तीन ऐसे जिले हैं, मुख्य जिले हैं जहां पर से कि ग्रेफाइट का निक्षेपण किया जाता है, लातेहार, गढ़वा और रांची। प्यार दोस्तों, रांची में भी, लातेहार में भी और गढ़वा में भी ग्रेफाइट का निक्षेपण किया जाता है। पहला तो सबसे ज्यादा ग्रेफाइट का निक्षेपण, उत्तम किस्म का ग्रेफाइट का निक्षेपण पलामू जिला से होता है। उसके अलावा गढ़वा में भी, लातेहार में भी और रांची जिला में भी ग्रेफाइट पाया जाता है, ग्रेफाइट का निक्षेपण किया जाता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं यह ग्रेफाइट जो उच्च ताप सहने वाला खनिज है। प्यार दोस्तों, यह बहुत ज्यादा ताप को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, सहने की क्षमता रखता है। तो उच्च ताप की क्षमता के कारण से ही ग्रेफाइट का उपयोग प्यार दोस्तों रिफ्रैक्टरी उद्योग में किया जाता है, जहां पर कि सिर्फ और सिर्फ उच्च ताप का ही तो काम होता है। तो रिफ्रैक्टरी उद्योग में ग्रेफाइट का जबरदस्त उपयोग किया जाता है। कारण क्या है? उच्च ताप सहने की क्षमता ग्रेफाइट में होती है। उसके बाद दोस्तों इसका अन्य उपयोग भी है। काले शीशे या पलभंगों के निर्माण में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। अगर यदि काला शीशा का निर्माण करना हो या पलभंगों का निर्माण करना हो तो ग्रेफाइट का उपयोग निश्चित रूप से किया जाता है। उसके बाद प्यार दोस्तों शीशे की पेंसिल के निर्माण में, रंग रोगन में और परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में भी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यार दोस्तों, परमाणु रिएक्टर के मॉडरेटर के रूप में भी ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। प्यार दोस्तों, ग्रेफाइट से संबंधित इतने ही प्रश्न, इतने ही बिंदुओं को आपको जानना बहुत जरूरी है। इससे ज़्यादा फिर और कुछ एग्जामिनेशन में पूछे नहीं जाते हैं। उम्मीद करूंगा ये वीडियो सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ज्ञान की सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। जिन सभी विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड।